इस सीरीज की शुरुआत में हमें एक ऐसी दुनिया का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे लोगों को जिंदा रहने के लिए एक स्पेशल तरह के पॉइंट की ज़रूरत होती है और ये पॉइंट उन्हें अपनी ज़िंदगी में कुछ ज़रूरी काम करने से मिलते हैं। और अगर किसी इंसान के पॉइंट 0 हो जाते हैं तो उसे नर्क में ढकेल दिया जाता है। आगे फिर हमें इस कहानी के मेन कैरेक्टर यानी कि हिना फैरो को दिखाया जाता है, जिसकी मम्मी के सारे पॉइंट्स घटकर 0 हो चुके होते हैं और इस समय उसे नर्क के अंदर ढकेला जा रहा होता है। लेकिन अंदर जाने से पहले वो अपनी बेटी हिना को एक मैजिकल बॉल देती हैं और उस बॉल को देने के साथ साथ वो उससे बस यही कहती हैं कि लेजेंडरी एस को खोजो, क्योंकि वही है जो तुम्हारी मदद कर सकता है और तुम्हें सही रास्ता दिखा सकता है। इसी के साथ में फिर सीन चेंज होता है और हमें एक गांव का सीन दिखाया जाता है, जहां पर हम ये देखते हैं कि हिना लेजेंडरी एस को खोजते हुए उस गांव में पहुंची है और उस गांव में छानबीन करने के दौरान से ये पता चलता है कि असल में लेजेंडरी एस हजारों सालों पहले हुआ करते थे, लेकिन अब इस दुनिया में एक भी लेजेंडरी एस जिंदा नहीं बचा है। ये सारी बातें हो ही रही होती हैं कि तभी अचानक वहाँ पे एक मास्क मैन आ जाता है जिसका नाम लिट्स होता है, जो कि वहाँ पे तो भीख मांगने के लिए आया होता है। लेकिन जब उसकी नज़र हिना के पॉइंट्स पे पड़ती है तो वो उन पॉइंट्स को और भी अच्छे से देखने के लिए हिना के पैर की तरफ आगे बढ़ने लगता है। हालांकि उसकी इस हरकत को देख के हिना को ये लगता है कि वो एक परवर्ट है, जिसके बाद वो उसे मार के वहाँ से भाग जाती है और उसे भागता हुआ देख के लिट्स उसका पीछा करने लगता है। हालांकि तभी वहाँ पे एक दूसरी लड़की आके हिना को बचा लेती है और इस लड़की का नाम असल में नाना होता है, जो कि बगल के ही रेस्टोरेंट की ओनर है। आगे फिर नाना हिना को अपने रेस्टोरेंट में कुछ खाने के लिए बुलाती है, जिसके बाद वहाँ पे वो दोनों आपस में कुछ बातें करने लगते हैं और उन्हीं बातों के दौरान नाना हिना को ये बताती है कि अगर इस दुनिया में रहना है तो तुम्हें अपने पॉइंट्स को बढ़ाते रहना होगा, क्योंकि अगर एक बार पॉइंट 0 पे चला गया तो तुम्हें नर्क में ढकेल दिया जाएगा। साथ ही साथ वो उसे ये भी बताती है कि अगर किसी आदमी के पास उससे ज़्यादा पॉइंट्स हैं तो इसका मतलब ये है कि उसका दिया हुआ कोई भी ऑर्डर तुम्हें मानना पड़ेगा, क्योंकि अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो तुम्हें सीधा नर्क में ढकेल दिया जाएगा। और ये इस दुनिया का एक स्ट्रिक्ट लॉ है जिसे हर किसी को मानना ही पड़ता है, हम चाह के भी इसको नहीं बदल सकते। और ये सारी बातें जानने के बाद में हिना नाना से ये सवाल करते हुए पूछने लगती है कि क्या वो लेजेंडरी एस को जानती है या फिर उसने लेजेंडरी एस को कहीं देखा है। हालांकि इससे पहले नाना हिना को कोई भी जवाब देती वहाँ पे एक अनजान आदमी आ जाता है जो कि खुद को लेजेंडरी एस कह के बताता है। आगे फिर हिना उसके साथ में उसके मिलिट्री ऑफिस जाती है और वहाँ पे जाने के बाद में वो उसे वही बॉल देने लगती है जो उसे उसकी मदर ने मरते समय दिया था। लेकिन जैसे ही उस लेजेंडरी एस की नज़र उस बॉल पे पड़ती है वो काफ़ी हैरान हो जाता है, जिसके बाद वो हिना से उस बॉल को छीनने लगता है और उस बॉल को छीनने के साथ साथ वो हिना को जान से मारने के लिए उसके ऊपर हमले भी करने लगता है। और लेजेंडरी एस को ऐसा करता हुआ देख के हिना को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है, जिसके बाद उसकी नज़र लेजेंडरी एस के पॉइंट्स पे पड़ती है और उन पॉइंट्स को देख के हिना को नाना की बात याद आने लगती है कि जिस भी आदमी के पास कम पॉइंट्स होंगे उसे ना चाहते हुए भी अपने से ज़्यादा पॉइंट्स वालों की बात माननी पड़ेगी। और इसी बात को ध्यान में रख के वो लेजेंडरी एस को रुकने का ऑर्डर देती है। हालांकि ना चाहते हुए भी लेजेंडरी एस को उसकी बात माननी पड़ती है। आगे फिर वो लेजेंडरी एस हिना को एक बैटल के लिए चैलेंज करता है, जिसमें वो उसके सामने एक शर्त रखता है और वो शर्त ये होती है कि जो भी आदमी इस लड़ाई में जीतेगा उसे हिना और लेजेंडरी एस दोनों के सारे पॉइंट्स मिल जाएंगे। साथ ही साथ अगर हिना जीत गई तो वो उसे जिंदा और सही सलामत वहाँ से जाने देगा और कोई दूसरा चारा ना होने की वजह से हिना को उस लेजेंडरी एस की बात माननी पड़ती है। आगे फिर उन दोनों के बीच में लड़ाई होती है और उस लड़ाई में हिना हार जाती है और उस लेजेंडरी एस को हिना के भी सारे पॉइंट्स मिल जाते हैं। आगे फिर वो हिना को ये बताता है कि वो असल में लेजेंडरी एस है ही नहीं और वो जिस लेजेंडरी एस को ढूंढ रही है वो असल में 300 सालों पहले ही मर चुके हैं। जिसके बाद वो हिना को जान से मारने के लिए उसके ऊपर एक जानलेवा हमला करता है, लेकिन वो हमला हिना को जाके लगता उससे पहले ही वहाँ पे लिच आ जाता है, जो कि वहाँ पे आके हिना को बचाने लगता है। और लिच को ऐसा करता हुआ देख के वो आदमी भड़क जाता है, जिसके बाद वो लिच के ऊपर जानलेवा हमला करने लगता है। आगे हमें लिच के भी पॉइंट्स के बारे में पता चलता है, जो कि असल में -999 होते हैं। और इस चीज़ को देख के वो नकली लेजेंडरी एस भी काफ़ी हैरान हो जाता है। आगे फिर हमें ये पता चलता है कि लिच ही असल में वो लेजेंडरी एस है
जिसे हीना खोज रही है। जिसके बाद लेजेंडरी एस उस आदमी को हरा के उसके सारे पॉइंट्स को दोबारा से हीना को दे देता है और ऐसा करने के बाद में वो हीना से उस बॉल को लेके वहाँ से चला जाता है। लेकिन जाने से पहले वो हीना को एक खिलौना देता है। इसी के साथ में फिर सीन चेंज होता है और हमें नाना के ही रेस्टोरेंट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हम ये देखते हैं कि हीना और नाना आपस में कुछ बातें कर रही हैं और उनकी ये बातचीत लेजेंडरी एज से ही जुड़ी हुई होती है। और इसी बातचीत के दौरान हीना उस खिलौने को फाड़ देती है, जिसके बाद उसी खिलौने के अंदर से वो बॉल बाहर निकलता है जो हीना को उसकी मदर ने मरते समय दिया था। और उस बॉल को देख के हीना को ये बात समझ में आ जाती है कि लेजेंडरी एस ने ये काम उसे उन लोगों से बचाने के लिए किया है जो कि उस बॉल के लिए हीना को जान से मारना चाहते थे। जिसके बाद वो लेजेंडरी एस यानी कि लिट से मिलने के लिए जाती है। लेकिन जब वो वहाँ पहुँचती है तो फिर उसे ये पता चलता है कि लेजेंडरी एस हमेशा हमेशा के लिए इस गांव को छोड़ के जा रहा है। जिसके बाद वो लेजेंडरी एस का पीछा करने लगती है, लेकिन पैर में चोट लगने की वजह से वो उससे नहीं मिल पाती। इसी के साथ में फिर सीन चेंज होता है और हमें एक दूसरे गांव का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हम उस गांव की पुलिस यानी कि मेजर सर्जेंट को देखते हैं, जिनके पॉइंट्स दूसरों की मदद करने से ही बढ़ते हैं। और इसी मेजर सर्जेंट को द लेजेंडरी एस लिच को पकड़ने का काम सौंपा गया है। जिसके बाद वो लिच को पकड़ने के लिए अपने असिस्टेंट के साथ में उसे ढूंढने के लिए निकल पड़ती है। लेकिन रास्ते में उसे एक दूसरा मास्कमैन मिलता है, जिसे देख के उन्हें ये लगता है कि यही लेजेंडरी एस है और वो उसे पकड़ने के लिए आगे बढ़ने लगती हैं। लेकिन उन्हें ऐसा करता हुआ देख के वो आदमी उन्हें ये बताता है कि वो असल में लेजेंडरी एस नहीं है, वो तो बस एक छोटा सा व्यापारी है जो कि इस गांव में अपना बिजनेस करने के लिए आया हुआ है। साथ ही साथ वो उन्हें अपने मास्क लगाने के पीछे का कारण भी बताता है। वो उनसे ये कहता है कि उसकी ज़िंदगी में उसे पूरे 1000 लड़कियों ने रिजेक्ट किया है और इसी वजह से उसे अब अपनी शक्ल किसी को भी दिखाने में शर्म आती है और यही कारण है कि वो हमेशा मास्क लगा के रखता है। और उसके इस कहानी को सुन के वो मेजर सर्जेंट उसकी मदद करने का फैसला करती हैं। जिसके बाद वो उसके साथ में डेट पे जाने का प्लान बनाती हैं और मेजर सर्जेंट के इस फैसले में उनका असिस्टेंट भी उन्हें भरपूर सपोर्ट करता है। जिसके बाद वो एक किताब की मदद से उन लोग को प्यार करने के तरीके बताने लगता है और जैसे जैसे वो मास्कमैन मेजर सर्जेंट के साथ एंजॉय करता है वैसे वैसे ही मेजर सर्जेंट के पॉइंट्स तेजी से बढ़ने लगते हैं। लेकिन ये सारी चीज़ें ज़्यादा देर तक नहीं चलती हैं और बस थोड़ी देर के अंदर ही मेजर सर्जेंट को ये बात पता चल जाती है कि यही असल में द लेजेंडरी एस है। जिसके बाद वो अपने पैरों की मदद से लेजेंडरी एस के ऊपर बहुत सारे हमले करती हैं। हालांकि उनका कोई भी हमला लेजेंडरी एस को छू भी नहीं पाता है और लेजेंडरी एस बड़ी ही आसानी से वहाँ से बच के निकल जाता है। इसी के साथ में फिर सीन चेंज होता है और हम नाना के रेस्टोरेंट का ही सीन देखते हैं, जहाँ पे लेफ्टिनेंट खुद नाना से लेजेंडरी एस के बारे में पूछताछ करने के लिए आए होते हैं। और काफ़ी देर तक पूछताछ करने के बाद आखिरकार उन्हें लेजेंडरी एस का ठिकाना मिल जाता है, जो कि उस गांव से पश्चिम की दिशा में होता है। जिसके बाद लेफ्टिनेंट अपने सभी सिपाहियों के साथ में लेजेंडरी एस को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। अब लेजेंडरी एस के साथ आगे क्या होगा ये हम पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे और तब तक के लिए आप हमारे चैनल के बाकी वीडियोस को भी ट्राई कर सकते हैं।